हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो एक्चुअल में बहुत ही कम टीचर्स एंड बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। उसकी हेल्प से आप जेईई एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे स्कोर से क्रैक कर सकते हो, राइट? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको एक पर्टिकुलर बुक में दिखाऊंगा, एक पर्टिकुलर बुक में आई विल शो यू कि एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन आया था। और जो स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रीवियस जेईई एडवांस क्वेश्चंस को जानते हैं उनको तो फील भी आ जाएगी कि हाँ एग्जैक्टली वहां से क्वेश्चन आया था। तो यार देखो, फंडा ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमें अच्छा करना होता है तो आप सभी जानते हो कि यार जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या जीओसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके बेसिक्स यानी मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड एरोमेटिसिटी से जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इन जनरल, है ना। वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इनसे भी आ सकते हैं। उसके अलावा आईपीएससी से भी कभी कभी क्वेश्चन हर 3 साल में आ ही जाता है आईपीएससी से क्वेश्चन। उसके अलावा रिएक्शन की बात करें तो आप जानते हो कि यार बहुत सारे रिएजेंट्स एक साथ दे देंगे, बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ दे देंगे। तो यानी आपको सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि भाई किस रिएक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ता है। उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि हमें कुछ बुक्स, 1-2 बुक्स तो एटलीस्ट ठीक से पढ़नी चाहिए। अब इन बुक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो या इस तरह का वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा कि हाउ टू रीड दोज गुड फॉरेन ऑथर बुक्स, और मैं कौन सी रिकमेंड करता हूं आप सभी के लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आज हम उस सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सीक्रेट ऐसा है कि भाई डिफरेंट बुक्स है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं जो सालों साल से चली आ रही है। अब जो भी लोग पेपर बनाते हैं, एग्जामिनर का माइंड आप क्रैक कीजिए, एक बार माइंड को समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर कहां से चीजें सोचेगा, उसका थॉट प्रोसेस कहां से आएगा। ऑब्वियसली उसका थॉट प्रोसेस जो है वो डिपेंडेंट होगा उन पर्टिकुलर बुक्स पे जो ग्रेजुएशन के टाइम में स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग जो ये पेपर बनाते हैं वो आईआईटीज के प्रोफेसर्स होते हैं, राइट। तो उनका जो सोच का दायरा है वो उन्हीं बुक्स तक सीमित होता है, राइट। अब वो जो पर्टिकुलर बुक्स हैं, हाँ, उनसे वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे फ्रेम करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर उन बुक्स का हमें वो पर्टिकुलर पार्ट पता है कि कहां से आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बुक्स बहुत वास्ट होती है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है। तो मैं आज एक बुक के एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो चुनते हैं और कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं पीटर साइक्स के बारे में। आप सभी ने सुना होगा, मैं बहुत बार रिकमेंड करता हूं, ठीक है ना। पीटर साइक्स का ओरिजिनल वर्जन, राइट, इंडियनाइज्ड वर्जन नहीं, ओरिजिनल वर्जन की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो पीटर साइक्स की अगर हम बात करते हैं तो पीटर साइक्स में मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये मेरी किताब है, ठीक है। और ये जो किताब है ना, मतलब इतने सालों से मैं यूज कर रहा हूं तो इसकी हालत आपको दिख ही रही है ना। बहुत सालों से इसको यूज कर रहा हूं और मैं नई बुक ले सकता हूं, लेकिन बस अब एक अटैचमेंट सी हो जाती है क्योंकि इससे काफी कुछ नॉलेज मैंने गेन की है ना। जब मैं आई वाज टीचिंग द टॉप बैचेस एंड जिससे प्रखर जगवानी जो 100 परसेंटाइल जिसने अचीव की थी, तो इस बुक में से भी और भी डिफरेंट बुक्स से आई यूज टू पिक द बेस्ट थिंग्स। एंड जो मेरी खुद की किताब है, आपने देखा होगा मास्टर प्रॉब्लम बुक जो मेरी किताब है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट बुक्स की हेल्प से, जो इस तरह की किताबें उनकी हेल्प से फ्रेम की है, राइट। तो दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर बुक इज ऑल्सो क्वाइट यूनिक। जो भी स्टूडेंट जिनके पास भी है वो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, शायद सभी को वो बहुत अच्छी लगती है। सो गाइज देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें वेरियस चैप्टर्स हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं। ये चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस में जो पेज नंबर 63 है, इसमें ऊपर लिखा होगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें लिखा हुआ है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड का, अगर आपको दिखाई दे सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है और इसके नीचे एक लाइन दी हुई है जिसमें दिया हुआ है 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, मेरी ये फिंगर है ना, यहाँ पे देखो 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। ये जो क्वेश्चन है ना, 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन का क्वेश्चन जेईई एडवांस में डायरेक्टली आ चुका है। डायरेक्टली इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। आपने जो भी स्टूडेंट्स ये किए हुए हैं उनको शायद फील आई गई होगी कि एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उसमें इनफैक्ट इसका पीके वैल्यू भी दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें कि जो ये पीटर साइक्स का एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का जो चैप्टर है, ये गॉड लेवल है, यानी इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं।
नॉट जस्ट, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो गुआनिडीन और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो यहां पे बहुत अच्छे से डील की गए हैं। ठीक है, तो हर एक बुक में इस तरह का कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपा होता है, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन एडवांस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको गुआनिडीन जैसा एग्जांपल याद होंगे ना, शायद तक तो याद होने चाहिए, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सालों साल से चले जा रहे हैं। तो हर एक बुक में इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। नाउ अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि कैसे इन बुक्स को पढ़ना होता है, व्हाट इज द एक्चुअल वे दैट हाउ टू अप्रोच देम, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा ऐसा चीजें होती है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, जो आपके काम की नहीं है, और उस कारण हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होपिंग दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।